इसमें लक्ष्य के परिवर्तन के अर्थ में आपने कहा कि वैचारिक स्थिति में विचार के स्तर के ऊपर समाधान समृद्धि को स्वीकारना, लक्ष्य के रूप में हाँ। उसके मूल में ज्ञान विवेक विज्ञान के प्रति पूरा का पूरा अध्ययन होना, हाँ। मानवीयतापूर्ण आचरण के प्रति स्पष्ट रहना, हाँ। इतना अध्ययन से होती है। स्पष्ट होने के बाद मानवीयतापूर्ण आचरण क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा लक्ष्य के आधार पर नहीं कर पाते। सुविधा संग्रह भक्ति विरक्ति के अनुसार मानवीयतापूर्ण आचरण आता है। ठीक है ना? सुविधा संग्रह के आधार पर तो आता ही नहीं। ठीक है ना? ये बात यदि अपने को समझ में आता है, सुविधा संग्रह को लक्ष्य में रखें और ये पूरा जो ज्ञान विवेक विज्ञान जो है ना प्रमाणित हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब कब होगा? सुविधा संग्रह के स्थान पर समाधान समृद्धि लक्ष्य हो जाए, उसके लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं तो मानवतापूर्ण आचरण प्रमाणित हो जाएगा। ये आचरण के बारे में बात तय हुई थी। वो ये जो प्रमाण का सेतु है आचरणीय है। प्रमाण सेतु आचरणीय है। उसी से ही इसको आचरण को यदि अलग करके, हाँ। अपन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये होगा ही नहीं, किसी से भी नहीं होगा। अच्छा, तो आचरण जो है वो प्रमाण सेतु है। मतलब कि आचरण में लाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, आचरण में लाने का जो प्रयास समझदारी को एक दूसरे से अंतरित होता है। पहले सूचना, उसके बाद अध्ययन विधि से स्वीकृति, उसके बाद अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुति। इतने तो बनता है। हाँ बाबा, अभी उससे पहले ये हुआ कि जैसे सूचना है ना, फिर उसके बाद में उसका मनन और जो भी अध्ययन के प्रक्रिया, जो भी ठीक नहीं है। अध्ययन ठीक है। अध्ययन प्रक्रिया, अध्ययन किया, अध्ययन में हम लग गए, हाँ। तो शब्द के साथ अर्थ होता है, हाँ। अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, हाँ। ये समझ में आने से अध्ययन, हाँ, ठीक है बाबा। ये यदि इस विधि से चलते हैं तो अध्ययन होने के पश्चात वस्तु के प्रति हम विश्वास करना बनता है, फलस्वरूप हम जीना बनता है। हाँ, तो सूचना, फिर उसके बाद अध्ययन, फिर वस्तु के प्रति विश्वास, मतलब जो कुछ भी है उसके अध्ययन से वस्तु ज्ञान, वस्तु ज्ञान,
हाँ हाँ। अभी शब्द ज्ञान को हम अध्ययन मान रहे हैं, नहीं है वो। तो ये जो वस्तु ज्ञान है बाबा, ये बोध की वस्तु मनुष्य है। एक शब्द है, मनुष्य एक वस्तु है। हाँ ऐसा है। हाँ ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। हाँ ठीक है ना? हाँ इस ढंग से काम है, इसमें क्या तकलीफ है? ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। क्या वस्तु भाई? अस्तित्व में वस्तु है। जैसा पानी का ज्ञान अब मुझ में है, क्या है? पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी अस्तित्व में है, उस वस्तु का ज्ञान है हमको, है ना? नियम अस्तित्व में है, वो ज्ञान होने पर हम नियम का ज्ञान हुआ। सत्य एक शब्द है, सत्य एक वस्तु है। अस्तित्व में अस्तित्व रूप में अस्तित्व है, यही परम सत्य है। ये हमको समझ में आती है वस्तु के रूप में। ये सब वास्तविकता को व्यक्त करने वाले वस्तु, बहुत इतने हैं। वास्तविकता क्या है? जैसा है वैसा व्यक्त रहना है वास्तविकता। व्यापक वस्तु को जैसा है वैसा कैसा व्यक्त है पूछा? पारदर्शी, पारगामी, व्यापक, इतने ही। बाकी सभी वस्तुएं कैसे है? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ है। 4 क्वालिफिकेशन। व्यापक वस्तु का 3 क्वालिफिकेशन। पारगामी, पारदर्शी, व्यापक। व्यापक होने से, ये पारगामी पारदर्शी होने से सभी वस्तु से पारगामी है। इसमें कोई खास दिक्कतें नहीं आती है। वो केवल जो है ना, इसके बारे में जब समझा, सहअस्तित्व को समझा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, कम्युनिकेशन। तो कसौटी यही आते हैं मानवतापूर्ण आचरण। कसौटी में चढ़ने वाला, सूली में चढ़ने वाली बात इतना ही है, या फूल माला पहनने वाला इतना ही। क्योंकि इसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। मानवीयतापूर्ण आचरण में सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के बगैर मानवीयतापूर्ण आचरण हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये सेल्फ की बात है। हम पहले विचार स्वस्थ होना, विचार में समाधान आने के बाद ही वैचारिक विधि से हम हाथ पास नहीं होंगे। विचार रूप में हम साउंड हो जाते हैं, व्यवहार में, आचरण में साउंड होते हैं। पहले क्या कहता है? आचारम प्रथमो धर्म, विचारम तदनंतरम लिखा। अभी अपन क्या लिख रहे हैं? विचारम प्रथमो धर्म, आचारम तदनंतरम, उल्टा। तो संबंध की पूर्णता उभय तृप्ति है। मानव की पूर्णता समाधान की निरंतरता है ना? समाज की पूर्णता भयमुक्त समाज है। व्यवस्था की पूर्णता चारों अवस्थाओं में संतुलन है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। यही मानव लक्ष्य है। मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में सहअस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य को पहचानना और मानव लक्ष्य के लिए योग्यता अर्जन करने का नाम शिक्षा है। तो शिक्षा परिभाषित हो गई। माँ बाप की परिभाषा अब क्या होगी? माँ बाप की परिभाषा क्या होगी? जो मानव लक्ष्य के अर्थ में जी रहे हैं उनका नाम माँ बाप है, उनका नाम गुरु है, उनका नाम व्यवस्थापक है, प्रौढ़ है। सभी मानव लक्ष्य के अर्थ में सबका लक्ष्य एक है। उस लक्ष्य को हमने पहचाना है, उसके अनुरूप हमारी योग्यता बनी है, इसका नाम मानव लक्ष्य है। तो ऐसा ध्यान में आने से तो न्याय परिभाषित हुआ। न्याय की परिभाषा है संबंध मूल्य मूल्यांकन बराबर उभय तृप्ति। संबंध में मूल्य, मूल्य मतलब भाव, उसका मूल्यांकन और फलन में उभय तृप्ति, इसका नाम है न्याय। अभी न्याय क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि संबंध में पहचानने में गड़बड़ी हो गई। अभी संबंध पहचानने का आधार क्या है? शरीर। संबंध शरीर के आधार पर परिभाषित होगा। नेचर में सभी इकाइयों का आपस में संबंध है कि नहीं है? है। तो नेचर में संबंध का, परस्पर संबंध का पहचानने का आधार क्या है? नेचर में परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है? उपयोगिता पूरकता।
उपयोगिता पूरकता किस अर्थ में है? व्यवस्था के अर्थ में। तो बस इतना ही शिफ्ट है। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, व्यवस्था मतलब मानव लक्ष्य के अर्थ में, तो मानव लक्ष्य के अर्थ में अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में संबंध की पहचान, और ऐसा संबंध को पहचानने से परस्पर मूल्य, परस्पर भाव, ऐसे भाव का निर्वाह करने से परस्पर उभय तृप्ति। इसका नाम न्याय है। जैसे हमारे आपके बीच में उभय तृप्ति बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही। क्यों बढ़ रही? हर दिन बढ़ रही। क्यों बढ़ रही? क्योंकि मानव लक्ष्य के अर्थ में हम आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं जो कहता हूं मुझको कहने में तृप्ति है, आप जो सुनते हैं आपको सुनने में तृप्ति है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो धरती के सभी मानव के लिए समान रूप से तृप्तिदायक है, विश्व में कहीं से भी ले आओ। अभी तक हम क्या सोचते थे? सबकी सोच अलग अलग, सबकी समझ अपनी अपनी। एक बात से सभी कैसे सुखी हो सकते हैं? सबकी रुचि अलग अलग होती है। कोई एक बात ऐसी थोड़ी हो सकती है जिसमें सबको रुचि आ जाए। पर ऐसी बात है जिसमें सबको समान रुचि आती है, क्योंकि जीने का स्वरूप विश्व में सभी परिवारों के लिए एक ही है। क्योंकि समाधान या नियम सभी के लिए एक ही है। सभी मानव समाधान पूर्वक ही सुखी होते हैं, दूसरा सुखी होने का और कोई तरीका नहीं है। बोलिए, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? न्याय पे। तो न्याय क्या है? क्या क्या चेंज आया न्याय में? शरीर के आधार पर संबंध पहचानने के स्थान पर व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। बस इतना ही चेंज। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कहां से निकल आई? सहअस्तित्व में प्रकटन है। मूल ऊर्जा में सारी सृष्टि ऊर्जित है और व्यवस्था के रूप में प्रकट है। तो रूट पकड़ में आ गया। बढ़िया। तो लिख डालिए, पहले सत्य क्या मानते थे, अब सत्य क्या सामने आया। पहले धर्म क्या मानते थे, अब धर्म क्या सामने आया। पहले न्याय क्या मानते थे, अब न्याय क्या सामने आया। इन तीनों को लिखने से एक हमारी क्लैरिटी बन जाएगी। लिखने से थोड़ा सा एक विधिवत बात सामने आ जाती है, सारे पहलू एक साथ सामने आ जाते हैं, है ना। और हम कॉपी पे नहीं लिख रहे होते हैं, अपने चित्त में लिख रहे होते हैं। जब आप कॉपी पे लिख रहे होते हो मन लगा के, तो बेसिकली वो चित्त में लिखा जा रहा है। अब कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अव्यवस्था का विचार नहीं, तो झंझट ही खत्म हो गया। कोई भूतकाल की पीड़ा नहीं, वर्तमान से विरोध नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, और अपनी उपयोगिता सार्थकता को विस्तार देते जाओ। सुख सागर ये स्वीकार हो जाता है तो अपने आप ही किसी को नियंत्रित करने का भाव हमारा खत्म हो जाता है। देखो, मैं कुछ नहीं करता, मैंने अपना रोल निश्चित कर रखा है। जगह जगह में शिविर करना, वहाँ लोग शिविर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके ग्रुप बन जाएंगे, उसके बाद मैं उनको भूल जाऊंगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो अपना काम करेंगे, उसके बाद अपने कौन सा अपने समर्थक जुटाने और अपनी टीम बनानी है, और मेरी टीम और मेरा साम्राज्य बनाना है? हाँ, मैं कहूँ ऐसा राज करना और मेरी बात सब माने, जरूरत ही नहीं। नहीं मतलब फिर आदमी अपना करेगा नहीं। सारी प्रॉब्लम कहाँ होती है ना भाई? तुम मेरा शिविर किए हो इसलिए अब तुम मेरी बात मानो, अब तुम मेरी वाली लॉबी में रहो। भैया शिविर जिसको समझ में आएगा, जिसको जो करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। उसको अपना उद्धार करना होगा, मैं मेरे उद्धार के रास्ते पे हूँ, जिसको चलना होगा चलेगा। और सभी शिविर कर ही रहे हैं, सभी और को जो होना हो ही रहा है, जिसकी रुचि जहाँ है उसमें काम करना। तो अपने भीतर से किसी के प्रति बंधन नहीं बनाया तो अपने आराम में रहते हैं। पहले भी एक सूत्र आया था कि सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। देखो, जब वो अपन चर्चा किए थे 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं, 4 अवस्थाएं, उस समय में हम 2-4 लाइनें और वहाँ पे जोड़ सकते हैं
कि 3 वास्तविकताएं मानव शरीर में है कि नहीं है, तीनों क्रियाएं मानव शरीर में है कि नहीं, चारों वास्तविकताएं भी मानव शरीर में, मानव में है। तो जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो सभी कुछ एक मानव में है, होने के स्वरूप में, होने के स्वरूप में। और पूरे अस्तित्व में जो रहने का स्वरूप है, जो एक दूसरे के साथ काम करना और जो रहने का स्वरूप है, उसको भी मानव समझ सकता है और व्यक्त कर सकता है। तो इसका मतलब है कि पूरे सह अस्तित्व के होने और रहने के स्वरूप में मानव है। जो कुछ भी है वो आपस में जुड़ा हुआ है ही। तो संबंध बनाने हैं कि संबंध है ही केवल पहचानना है। तो ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो ये समझ में आता है कि ये पूरी कायनात में हर इकाई सभी इकाइयों से कनेक्टेड है ही, कनेक्टेड है ही। और देखो मैं तो कहता हूं कि जो सबसे अधिक हमारा अपना हो जाता है पत्नी के रूप में, वो गोत्र के तो बाहर से आता है, खून के रिश्ते से तो बाहर से आता है। और जब खून के रिश्ते से बाहर आ गया तो आजकल तो किसी भी जाति से आ सकता है और किसी भी देश से आ सकता है, अब तो कोई सीमा बची नहीं। इसका मतलब, और वो आपका सबसे अधिक अपना हो जाता है ना, उसके सामने माँ बाप भी कम पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तो पूरी धरती में कोई भी लड़की हो सकती है। क्वालिफाइंग ढंग से देखें तो कोई भी लड़की, हम उम्र लड़की आपके लिए, आपके सबसे अधिक संबंध में हो सकती है। तो इससे भी एक हमारा लॉजिकली भी देखें तो इस बात पे ध्यान जाता है कि हमारा सभी के साथ संबंध है ही, है ना। जो कल तक अजनबी था वो आज पूरी जिंदगी के लिए आपका साथ हो जाता है, आपका अपना हो जाता है। तो धीरे से हमारा इस बात पे ध्यान जाएगा कि जीवन तो शरीर के संबंध पहचानता नहीं है, जीवन तो शरीर के संबंध नहीं पहचानता, जीवन तो विचार का संबंध ही पहचानता है। यदि खून के संबंध में भी हमारी नहीं बनती है, चाहे पत्नी है चाहे पिता है ना, कोई पॉइंट के बाद सामान्य शिष्टाचार चलता रहता है, संबंध तो खत्म हो गया रहता है। और जिनके साथ आपकी वैचारिक स्थिति बन जाती है वो किसी देश के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनके साथ आपका जिंदगी भर का साथ निभ जाता है। तो इससे समझ में आता है कि शरीर संबंध का आधार नहीं है, शरीर संबंध का आधार नहीं है, लक्ष्य ही संबंध का आधार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर इकाई का होना, उस पूरी व्यवस्था में कोई उसके होने का कोई पर्पस है। तो पानी के अस्तित्व में होने का कोई पर्पस है, मानव के अस्तित्व में होने का कोई पर्पस है ना, पेड़ का, पौधे का। तो किसी इकाई को उसके होने के पर्पस के साथ में पहचानना, प्रयोजन के साथ में पहचानना और फिर आपस में संबंध को पहचानना। तो इसका मतलब है कि मूल प्रश्न वही है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों जिंदा हूं। इस प्रश्न का अपने में ठीक से उत्तर आता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बोल देना और अपने में वो पच जाना, दोनों अलग अलग बातें। तो सही उत्तर ये हो गया कि मानव निरंतर सुख की तलाश में है। निरंतर सुख मेरी तलाश है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेरा लक्ष्य क्या है? मेरी चाहत को पूरा करने के लिए लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य को पूरा करने से मैं सुख की निरंतरता को पा जाता हूं। मानव लक्ष्य के पूरा होने से मैं सुख की निरंतरता को पा जाता हूं। तो सुख मेरी मूल चाहत है, उसके लिए लक्ष्य मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य स्वीकार होता है तो मैं सुख की चाहत को, मेरी सुख की निरंतरता को पूरा कर सकता हूं। वही मेरी पत्नी की भी आवश्यकता है, वही मेरे पिता की भी आवश्यकता है, वही मेरे भाई की भी आवश्यकता है, वही मेरे दोस्त की भी आवश्यकता है, वही पूरी दुनिया की आवश्यकता है ना। इसलिए एक ही बात है, घर के बड़े लोगों का मानव लक्ष्य को समझकर जीना ही बच्चों के लिए संस्कार है ना। घर के बड़े लोग भोग के लिए जीते रहें और बच्चों को जीने के आदर्श बताते रहें। घर के बड़े लोग लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद में जीते रहें
और बच्चों के लिए संस्कार की बात करें, ये फबता नहीं है, इसलिए बच्चों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। मुंह बंद रखो, पैसा दे दो, बाकी हम देख लेंगे। ये बहुत क्लियर भाषा है, क्योंकि आपके आचरण को देख के नहीं लग रहा है कि आप ये सब बात बोलने के लायक हो। तो ये समझ में है, सार बात कहने की कोशिश, एक ही लाइन कहने की कोशिश। संबंध को पहचानने का आधार शरीर नहीं हो सकता, संबंध को पहचानने का आधार व्यवस्था ही होगी। व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, निर्वाह और उभय तृप्ति, इसका नाम न्याय है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? जब यहां धर्म बोल रहे हैं, जब न्याय धर्म सत्य के सेट में बोल रहे हैं, तो यहां धर्म का मतलब मानव धर्म है। मानव धर्म का सारे मानव को अपना धर्म समझ में आ गया तो क्या होगा? भयमुक्त समाज। तो जब न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं तो यहां धर्म का अर्थ मानव धर्म है। मानव धर्म का व्यवहारिक स्वरूप भयमुक्त समाज के अर्थ में है। तो इसका एक ही मतलब हुआ, एक मानव स्वयं में समाधानित हुआ है तो उसका प्रमाण परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के स्वरूप में मिलेगा। उसका प्रमाण समाज में, समाज की भय मुक्ति के अर्थ में मिलेगा। उसका प्रमाण व्यवस्था के अर्थ में, चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में मिलेगा। यही मानव के जीने का पर्पस है, यही मानव लक्ष्य को साकार करने की बात है। तो मानव का जिंदा रहने का क्या मतलब है? मानव के जिंदा रहने का क्या अर्थ है? शरीर को जिंदा रखेगा, प्रियहित लाभ के साथ में जिएगा। तो प्रियहित लाभ के साथ में जीते हैं तो शरीर को जिंदा रखते हैं, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हैं, इसी का नाम जीना है। तो प्रियहित लाभ किस बात के लिए है? न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के लिए। 4.5 क्रिया किस बात के लिए है? 10 क्रियाओं के जागृत होने के लिए। तो संवेदना किस बात के लिए है? संज्ञानीयता को पहचानने के लिए। जैसे किसी भी चीज को हम क्रिया से ही पहचानते हैं। जैसे हम पेन को कैसे पहचान रहे? लिखने की क्रिया। लिखने की क्रिया का नाम पेन है, तो लिखने की क्रिया की वस्तु का नाम पेन है। तो बेसिकली जीवन को भी हम 10 क्रियाओं से पहचानने की कोशिश करेंगे। जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। अविभाज्य का मतलब है जिसका कभी भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, अविभाज्य। जीवन 10 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान है। तो जीवन का क्या हो सकता है? जीवन का इतना ही हो सकता है, एक तो ये समझ में आ गया कि अमर है, ये समझ में आ गया कि भ्रमित हो सकता है या जागृत हो सकता है ना? सशरीर हो सकता है, सशरीर हो सकता है या बिना शरीर हो सकता है। इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता है। बस इतनी ही संभावना। अब मैं फटाफट 5 क्रियाएं आपके सामने बोलूंगा और वो आपके ध्यान में आ जाएं। लिखना कुछ नहीं है, कॉपी पेन बंद। मैं सभी बोलूंगा, आपको अपने में ध्यान देना है। क्रिया नंबर 1, सभी मानव में सुख की निरंतरता और उपलब्धता के आधार पर सुख भोगने की क्रिया चलती रहती है। चल रहा है? आपको अपने में देखना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? फिर से बोलता हूं, सभी मानव में निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर सुख भोगने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। चल रही? दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? आंख से दिखा है? दिखा कि नहीं दिखा? तो आंख से दिखा, तो इसका मतलब बिना आंख के दिखता है? तो देखने का मतलब समझना ही होता है ना? और इसमें कोई शंका नहीं है। देखो यहां पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। जितनी क्लियरली ये दिखाई देता है कि हाँ मेरे अंदर निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है, इसमें कोई शंका है? जबकि आंख से नहीं दिखाई दिया है। तो जब भी हम आंख से भी देखते हैं
तो फाइनली हम कोई चीज को समझते ही हैं, महसूस ही करते हैं। तो फाइनली जीवन में कोई चीज को महसूस ही करना होता है, समझना ही होता है। इसलिए कहा कि समझना ही देखना है, और नहीं समझे तो नहीं देखे, है ना। तो नहीं समझे तो नहीं देखे। हमको अपने घर में रहने वाले लोग दिखाई दिए? जोर से बोलो, हैं? दिखाई दिए? दिए होते तो ठीक से जिए होते। दिखाई दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। तो आंख ठीक है कि खराब है? तो इसको बोलते हैं दो आंखों के अंधे। तो आंख होने से कुछ नहीं दिखता है, आंख ठीक होने से कुछ नहीं दिखता है, समझ ठीक होने से दिखता है। समझ ठीक होगी और आंख नहीं होगी तो दिख जाएगा, आंख ठीक होगी और समझ ठीक नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। तो आंख मात्र एक साधन है देखने का, देखने वाला मैं हूं। जैसी मेरी दृष्टि है, जैसी मेरी चेतना है, वैसा देखता हूं। और मेरी चेतना ठीक नहीं है तो जिंदगी भर कुछ नहीं दिखाई देता। निरंतर सुख की चाहना और उस सुख का उपलब्ध होना, ये अपने आप उपलब्ध हो जाता है कि उसके लिए हम कोई प्रयास करते हैं? उसके लिए हम कोई प्रयास करते हैं, है ना। मेरी चाय पीने की इच्छा है, तो बैठे बैठे उपलब्ध नहीं हो जाएगी, या तो मैं बनाऊंगा या मेरे लिए कोई बनाएगा। तो इसका मतलब है सुखी होने के अर्थ में जो मैं शरीर से क्रियाकलाप करने का निर्णय लेता हूं, ये दूसरी क्रिया है। सुख की चाहना को पूरा करने के लिए जो मैं शरीर से कुछ करने का निर्णय लेता हूं, इसका नाम चयन है। ये दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया का नाम आस्वादन क्रिया था। तो पहली क्रिया आस्वादन क्रिया, निरंतर सुख की चाहना, उपलब्धता के आधार पर भोगना। निरंतर सुख की चाहना, उस चाहना को पूरा करने के लिए शरीर से कुछ करने का निर्णय लेना, ये निर्णय लेने का नाम चयन है। ये दूसरी क्रिया है। पहुंच गई बात? पहुंच गई? अब निरंतर सुख की चाहना और सुख लेने के लिए शरीर से कुछ करना, तो आप कितना सुख लेना चाहोगे? मैक्सिमम सुख लेना चाहोगे कि मिनिमम सुख लेना चाहोगे? मैक्सिमम। और यदि दो दुख ही मिलने हैं, दोनों में से एक दुख को चुनना है, तो मैक्सिमम दुख लेना चाहोगे कि मिनिमम दुख लेना चाहोगे? मिनिमम दुख। तो आदमी की सारी जिंदगी को देखें तो यदि दुख गले पड़ता है तो वो कम दुख लेना चाहता है। इसलिए समझौता इसी बात का नाम है कि ज्यादा दुख पाने की बजाय हम कम दुख पाने को स्वीकार लेते हैं। इसी का नाम समझौता है। समझौता गमों से कर लो, है ना। तो इसका अर्थ है कि जब मैं सुख की कामना करूंगा और उसको पुणे का प्रयास करूंगा, तो कौन से वाले सुख की कामना करूंगा? ज्यादा वाले सुख की कामना करूंगा। ज्यादा वाले सुख की, अभी तो ज्यादा शब्द लगा लेते हैं, निरंतर का तो अभी कितना पता है, बाद में देखेंगे। और यदि दुख गले पड़ने वाला है तो कौन से दुख को चूज करूंगा? कम दुख को। इसका मतलब है यदि सुख मिलना है तो ज्यादा सुख, और दुखी मिलना है तो कम दुख। इसके लिए तीसरी क्रिया मानव में है कि लगातार तुलन करने का काम होता है। सारे ऑप्शंस को, जितने भी सुखी होने के तरीके मेरे पास उपलब्ध हैं या दुख से बचने के जितने तरीके मेरे पास उपलब्ध हैं, उनको आपस में कंपेयर करके मैं किसी एक तक पहुंचता हूं। तो ये कंपेयर करने की तीसरी क्रिया जीवन में है। जब मैं उपलब्ध 4 ऑप्शन में से, 5 ऑप्शन में से, 10 ऑप्शन में से किसी एक तक पहुंचना चाहता हूं कि किसमें सबसे ज्यादा सुख मिलेगा और दुख से बचने का अधिकतम तरीका क्या होगा, तो इसको मैं उन सारी संभावनाओं का विश्लेषण करता हूं। उन सारी संभावनाओं को तार तार करके देखता हूं। तार तार करके देखना मतलब
इसमें पैसा कितना लगेगा, इसमें पैसा कितने लगेगा, इसमें कितना बचेगा, इसमें सम्मान कितना मिलेगा, इसमें संबंध कितना बिगड़ेगा, इसमें क्या नुकसान होगा, इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये अब करूं कि बाद में करूं, पहले कौन सा करना ठीक है, ये क्या कर रहा हूं? विश्लेषण क्रिया, ये चौथी क्रिया हो गई। बढ़िया, कितनी क्रिया हो गई? 4 क्रिया हो गई। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? सुख पाने के लिए। तो ये 5वीं क्रिया, 5 क्रिया पूरा हो गया। इच्छा, सुख की चाहना अलग बात है और सुख की इच्छा अलग बात है। ये 2 अलग अलग जगह है। सुख की इच्छा वो जगह है जहां मैं सुखी होने की योजना बनाता हूं, उसके मूल में उस सारी योजना से सुखी होने की चाहना के साथ फिर शरीर से काम करता हूं,